वाइफ की अदला बदली? हाँ, सिर्फ वाइफ की अदला बदली नहीं होती, हस्बैंड की अदला बदली भी होती है। बाप रे बाप। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन में आपको पता चल गया लड़का या लड़की कहीं ऑलरेडी अफेयर में है? अभी हमने एक केस किया ऑस्ट्रेलिया में, उनका आपस में रिलेशनशिप हो जाते हैं। लड़का जो है 1.5 लाख रुपए की जीन्स पहनता है, 2 लाख रुपए की जैकेट पहनता है, बिजनेस क्लास ट्रैवल करता है। लड़की अपने पेरेंट्स को बता दी कि भाई मैं सड़के शादी करना चाहती हूँ। हमारे पास आ गए कि भाई एक बार आप इन्वेस्टिगेशन कर लो। जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, ओके, लड़की ने लड़के के लिए लगाया हो या लड़के ने लड़की के लिए लगाया हो शादी से पहले, और अपोजिट वालों को पता चल गया हो कि इन्होंने प्राइवेट डिटेक्टिव लगाया है। एक केस हुआ जिसमें हमने एक लड़की के लिए इन्वेस्टिगेशन करी। शी वाज बेस्ड अब्रॉड। उसका एक यहाँ पे लड़के का अफेयर चल रहा था। उसने कहा कि जी मुझे इस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करके बता दो। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करी तो देखा कि वो तो उसने ले जाके हमारी रिपोर्ट उसके सामने दे दी, तुम्हारी मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, ये पता चला है। अच्छा, कुछ ऐसे केस जहाँ पे लड़की झूठ बोल रही हो? अभी हमने एक केस किया, बॉयज फैमिली केम टू अस। बेटा जो है ही इज इन लव विद अ गर्ल। हमारे को ना ठीक नहीं लगती है गर्ल, हाई फ्लाइंग क्लोथ्स पहनती है, अपने लिए नई अभी गाड़ी खरीद ली है इसने, बिजनेस क्लास ट्रैवल करती है, पेरेंट्स इसके मिडिल क्लास लोग हैं, तो इतना पैसा आता कहाँ से? जब हम इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब इसकी करते रहे तो हमने देखा ने ही कंपनी। ओके, किसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा होता है, हस्बैंड्स के या वाइफ के? यू नो मैन आर कंसिडर्ड टू बी नेचुरल चीटर्स। कुछ बॉलीवुड के किस्से बताओ, बॉलीवुड में किस किस तरह के केसेस आपने देखे हैं? अभी हमने एक केस किया था जिसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट की शादी होने वाली थी। उसने जो है अपनी एक बैचलरेट पार्टी रखी लड़कियों के लिए, जो होती 5 फ्रेंड्स इकट्ठी हुई खास, जिसमें से एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी थी। 2 मेल मॉडल्स को बुलाया टू डांस फॉर देम। तो उनको पता ही नहीं था कि ये जो मेल मॉडल्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओके, किसी वाइफ ने आपको अप्रोच किया अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, और उसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट आपको अप्रोच किया हो? लेडी आई हमारे पास अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बॉयफ्रेंड वाज अ मैरिड बॉयफ्रेंड। वो लेडी कहती है इनकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी है। उसके कहने पे, हस्बैंड के कहने पे ऑथराइजेशन लेके वाइफ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी। उसका वाकई में ही अफेयर चल रहा था। 1.5 साल बीता होगा इस बात को। वो लेडी मेरे पास दोबारा से आके कहते हैं नमन जी मैंने आपसे 1.5 साल पहले केस कराया था, जिस मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेके आई थी, वो तो केस बढ़िया हो गया, लेकिन ना मैं भी मैरिड थी। सब एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं। तो मैं ना आपको एक ऐसा शॉकिंग केस बताऊं कि रिश्तों के ऊपर विश्वास ही उठ जाएगा। हमारे पास आया लड़की का भाई, कहता है जी मेरी बहन के लिए एक रिश्ता आया, हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया, मेरी बहन से बातें करना शुरू हो गया, हमें डिसेंट भी लग रहा था। यही नहीं पता चला कि कब बाप, हमारे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई थी। जब हमने एक केस सुना था, एक मदर और एक सिस्टर मुझसे मिलने आए। वो कहते हैं हमारे भाई की शादी हो गई, वाइफ है उसकी, हमारे को उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करानी है। मैंने कहा मदर साहब क्यों भाई, क्यों करानी है आपको इन्वेस्टिगेशन? तो कहते हैं कि वो जन उसका बड़ा खुश है। कमाल है। एक इंग्लिश है ना, बचपन में एक कहावत पढ़ी थी, लुक बिफोर योर लीप। कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचो। अगर आप सोच के किसी चीज में एंट्री कर रहे हो तो आप सही डिसीजन ले रहे हो, और अगर आप बिना सोचे एंट्री कर रहे हो देन यू आर टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन।